दुर्वासा जी के चरित्र और अम्बरीश के चरित्र से शिक्षा है। करुणा और क्रोध एक दूसरे के पूरक होते हैं, किंतु अपने ध्येय का सदैव पालन रखना। एक राजा होकर करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगाम दर्शने दृशौ तद्भृतगात् स्पर्शिंग संगमम घ्राणंच तदपाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्याम रसनाम तदर्पिते। बहुत कुछ नहीं, केवल एक स्मरण के लिए हाथों से सेवा करो। एक राजा शुश्रूषा करता है, मार्जन करता है, पवित्रता और शुद्धता स्वच्छता के साथ उस क्रिया में संलग्न होता, तो हाथों से सेवा, तो सेवा के उपकार और हैं। पैरों से परिक्रमा, नेत्रों से दर्शन, ये उपाय दिए मुकुंद लिंगाम दर्शने दृश्य। इसलिए बहुत कुछ नहीं, केवल इस तात्पर्य से इतना कहना चाहूंगा, वाक स्रोत दो नबते हों। वाणी और कान दोनों आकाश से उत्पन्न हैं। आकाश की ज्ञान इंद्री स्रोत है और आकाश की कर्मेंद्री वाणी है। इसलिए श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, श्रवण करो और कीर्तन वर्णन पाठ पारायण करो। वायु तत्व की ज्ञानेंद्री त्वचा है, इसलिए महापुरुषों का चरण स्पर्श करो। और वायु तत्व का कर्मेंद्री हाथ है, इसलिए हाथों से सेवा शुश्रूषा करो। चमर ढुलाओ, इसलिए उपाय दिया। जैसे पवन रहत सब ठोरा और बिजना करते ही उठत झकोरा। वायु तो सर्वत्र होती, जब हवा प्राप्त नहीं हो पाती तो पंखा जलते हैं, क्योंकि वायु तत्व का कर्मेंद्री हाथ है और वायु तत्व का ज्ञानेंद्री त्वचा है। अग्नि तत्व का ज्ञानेंद्री आंख है, इसलिए मुकुंद लिंगाम दर्शन दृशौ, दर्शन करो। और अग्नि तत्व का कर्मेंद्री पैर है, इसलिए पादव हर एक क्षेत्र पदान सर्पण, पैरों से परिक्रमा करो। अग्नि तत्व का ज्ञानेंद्री आंख है और अग्नि तत्व का कर्मेंद्री पैर है, इसलिए आंखों से दर्शन और पैरों से परिक्रमा। जल तत्व का ज्ञानेंद्री रसना है, इसलिए याद रखना इस जिह्वा पर समय समय पर 3 देवता विराजते हैं। रसेंद्री होने के कारण वरुण देव, रसास्वादन करती है तब वरुण देव विराजते हैं। वाक शक्ति होने के कारण सरस्वती जी विराजती हैं, किंतु सरस्वती के अभाव में जब बोलती है तब अग्निदेव बैठते हैं। कह दो अग्निदेव, तब इस पर अग्निदेव बैठते हैं कुछ क्षण के लिए। तब ये गाली बकती है, ये कड़ुआ बोलती है, ये तीखा बोलती है, बोलते तो ना, ये आग लगा देती है, आग लगा देती है, ये झगड़ा कर देती है। बोल दो श्री राम। ये झूठ बोलती, ये चुगली करती, अनर्गल बोलती, कह दो ना, सब जल जाता है। इसलिए ध्यान रखना, इस इंद्री पर के देवता समय समय पर, इसलिए अग्रिम भाग के देवता, मध्य भाग के देवता और पृष्ठ भाग के देवता यथा स्थान समय समय पर विराजते हैं। इसलिए याद रखना, आवाहन तो हंस वाहिनी का करके ही बोलना, अग्नि का आवाहन करके नहीं बोलना। अग्नि का आवाहन तो कुछ समय के लिए
कुछ समय के लिए होता है, जब अग्नि उत्पन्न करनी होती है, यज्ञ करना होता है, और शत्रुओं का, दुष्टों का, राक्षसों का नाश करना होता है। उस समय उस देव का आवाहन, इसलिए आवश्यकता उसकी समय समय पर होती है। क्रोध की भी आवश्यकता है तो करुणा की भी आवश्यकता है। सूर्यवंश और चंद्रवंश से सीखना पड़ेगा। सूर्यवंश में सूर्य कहां होता है? बोल दो। बिल्कुल आकाश के मध्य में, सर्वोपरि, सबसे ज्यादा दीप्यमान। सूर्य कहां होता है? और कमल कहां होता है? लेकिन प्रकाशित किससे होता है? बोल तो दो ना। इसलिए वो वंश याद रखता कि अब तक जितने राजा हुए, सूर्यवंश के राजा, उन्होंने अपने इष्ट का आश्रय लिया, नीचे रहते हुए भी उनकी किरणों से आभा प्राप्त करके खिलते रहे, प्रकाशित होते रहे। इसलिए सूर्यवंश की शिक्षा है। सूर्य तो हमसे कितनी दूर है, लेकिन बोल तो दो ना, संसार में रहते हुए, संसार सागर में रहते हुए एक कमल को पोषित करने का कार्य तो सूर्य ही करता है। बोल तो दो ना, सूर्य ही करता है। इसलिए सूर्यवंश ने सदैव उन राजाओं को पोषित किया अपने उस अनुग्रह से, लेकिन उन राजाओं ने अपने इष्ट का सदैव स्मरण और चिंतन किया। इसलिए कमल उस आनंद खिलता रहा है। इसलिए शिक्षा लेने की जरूरत, चंद्रवंश से सीखने की जरूरत है। चंद्रमा कितनी ऊंचाई पर है? बोल दो। पर सागर कहां है अजी? लेकिन सागर आनंदित होता रहता है, पुलकित होता रहता है, उछलता रहता है, यत्न करता रहता है निरंतर चंद्रमा को देखो। बोलते तो ना। इसलिए सागर सदैव उछलता है। सागर सदैव उछल उछल करके, पुलकित हो करके अपने इष्ट को अपनी भेंट देना, अपनी भेंट प्रदान करने के लिए पुलकित होता है। अपने रत्नों को पहुंचाने के लिए, अपने उन रत्न को अपने इष्ट को समर्पित करने के लिए, जिससे ये सारा जगत, मैं अपने इष्ट को वो रत्न प्रदान करता रहूं। उन रत्नों से सारा जगत अपने उन इष्ट की अनुकूलता प्राप्त करके प्राप्त करता रहे। चंदनम शीतलम लोके चंद्रमादपि चंद्रमा चंद्र चंदन योर मध्य शीतला साधु संगति। चंदन भी शीतल होता है, चंद्रमा भी शीतल होता है, लेकिन चंदन और चंद्रमा की शीतलता से दीर्घ काल में शीतलता प्रदान कर सकते, लेकिन महापुरुष तत्क्षण सत्संग से शीतलता प्रदान कर देते। इसलिए चंदन भी शीतल है और चंद्रमा भी शीतल है, किंतु चंदन और चंद्रमा की समता में सत्संग धरा पर सबसे, सबके लिए शीतल है। इसलिए सत्संग प्राप्त करके आगे बढ़ने की, वही गंगा अवतरण का है प्रसंग। सागर अपने में आनंदित हो गया। अस्तु जिनके नाम स्मरण करने से तर जाया जाता है, ऐसी पतित पावनी भागीरथ का वो प्रयत्न सार्थक हुआ। हम हृदय में ऐसे उन महान भावों को जो भस्मीभूत हो गए, भस्मीभूत हुए, जल का स्पर्श करते ही आज जिनका इतिहास केवल इतिहास ही नहीं, शिक्षा के लिए भी स्मरण किया जाता। मैं वाणी के पुष्प से भगवती भागीरथी को और भगीरथ जी को भी, क्योंकि आपके द्वारा ये धरा पर आई, लेकिन पता है गंगा जी भगीरथ से क्या बोली थी? किम न चाहम भूम्या से नरामय्या त्यज अघम मृजामि तद अघम कुत्र राजन तत्र विचिंतता। हे राजन, मैं धारा के रूप में धरती पर प्रवाहित तो हो रही, लेकिन ये धरा के लोग नरा मैया त्यज अघम, मेरे में अपने पाप डाल रहे हैं। इन धरा के लोगों के मेरे में डाले हुए पाप
मैं कहाँ लेकर के जाऊंगी। तब भगीरथ जी को निवेदन करना पड़ा, साधवो न्यासीना शांता ब्रह्मिष्टा लोक पावना। ये महापुरुष लोक को पवित्र करने वाले हैं। क्यों? संगात भयभीत इनके हृदय में साक्षात श्री हरि की ज्ञान गंगा है। ये भागीरथी गंगा को भी पुण्यता प्रदान करने वाले हैं। धरा पर ये वंश सूर्यवंश और चंद्रवंश इक्ष्वाक वंश की उस परंपरा से निरंतर बढ़ती हुई धारा, जहां पर जो अभी आप श्रवण कर रहे थे, वाणी को पुष्पांजलि के रूप में अर्पित करके विराम की ओर चलता हूं। स्मरण रखना वास्तविकता क्या है, जैसा आप सब याद कर रहे थे, सब श्रवण कर रहे थे, एक भाव देते हुए और मेरे साथ पुकार लो, फिर प्रसादी की ओर। नारायण सोई रामो कहाए, नारायण सोई नाम कहाए, नारायण सोई रामो कहाए, नारायण सोई राम कहाए, नारायण सोई राम कहाए, लक्ष्मण शेष रूप होइया, लक्ष्मण शेष रूप होई आए, शंख भरत हैं, जय हो श्री राधे, भरत है, चक्र शत्रुघ्न, चक्र शत्रुघ्न, शंख भरत है, चक्र शत्रुघ्न, सीता ये धरो लक्ष्मी तम, सीता धरो लक्ष्मी तम, नारायण सोई रामो कहाए, नारायण सोई राम कहाए, मन शेष रूप हुई आए, लक्ष्मण शेष रूप होई आए, शंखो भरत हैं चक्र शत्रुघ्न, शंख भरत है, चक्र शत्रुघ्न, लक्ष्मी आई धर्यो सीता तम, लक्ष्मी आए धरो सीता तन। इसलिए भगवान के उन शंख चक्र आदि के अवतार के स्वरूप भगवान को वाणी के पुष्प से प्रणाम करते हैं और इस पावन धरा का बारंबार नमन करते हुए हनुमत धाम की पावन धरती सम्मानीय महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका आवाहन और सम्मानीय व्यास जी के मुखारविंद से भगवत गुणानु रस का आनंद हृदयंगम किया। आप सभी के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक सुख के लिए, आत्मिक आनंद के लिए और परम तत्व का अनुभव मिले, लोक परलोक बनता चले, जीवन मंगलमय और आनंददायक हो जाए, ऐसी तीर्थ भूमि के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। वो आप सभी के लिए पुनः पुनः भगवान के चरणों में वाणी समर्पित। ओम सम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। पूज्यपाद आचार्य चरण ने बहुत ही सार गर्भित उद्बोधन के द्वारा इस कथा का जो सार है, जो आनंद है, वो हमके हृदयंगम करा दिया है। अब यहीं हम लोग विश्राम करते हैं, क्योंकि ये सत्संग ठहरना चाहिए, श्रवण नहीं। जब ठहरेगा तभी मनन और तभी निधिध्यासन होगा। ठाकुर जी के प्राकट्य का आनंद हम लोग ठीक 3 बजे लेंगे। अभी महाराज जी का जो सार गर्भित उद्बोधन है, इस
देव महाराज जी को तो श्री राधे श्री। हाँ, जाकर नाम सुनत शुभ होई, सो मोरे घरे आवा प्रभु सोही। ऐसे भाव के साथ ही महाराज जी ने जो उद्बोधन दिया है, चलिए महाराज जी कह रहे थोड़ा सा हो ही जाए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समान। महाराज जी कह रहे भाई थोड़ा सा उत्सव हो ही जाए। तो जैसे ही महाराज वशिष्ठ जी को बुलाया गया, विप्र मंडली के संग आकर, साधु संतों के आकर उन्होंने ठाकुर जी के चारों स्वरूप का जात कर्म संस्कार कराया। और ये समाचार पूरी अयोध्यापुरी में वायु की तरह फैल गया कि ठाकुर जी चतुर्भुजी रूप से पधारे हैं। और सभी अयोध्यावासी जिसके पास जो भी उपहार भेंट बनी ले लेके भैया दशरथ जी के महल में पधार गए। आइए हम लोग भी महाराज जी की आज्ञा से वशिष्ठ रूप से महाराज जी विराजमान हैं, और हम तो प्रतीकात्मक होके आइए ठाकुर जी के प्राकट्य का आनंद बनाते हैं। उच्चारो लल्ला प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारो लल्ला प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। हो चारो लल्ला प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों लल्ला प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे, लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे। लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे। माताएं बैठी रहे, माताएं बैठी रहे। रसगुल्ला बटे। और झिनी झिनी और झिनी झिनी उड़त गुलाल। माताएं बैठी रहे, सभी माताएं बैठी रहे। मंच की मर्यादा को रखते हुए हमारी सभी बहनें बैठी रहे। और चारों लल्ला प्रगट भय आज, अवध में आगे देखो तो भाई साहब। बटे। चारों लल्ला प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गंगे मैया की जय। श्री गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आरती के संग ही विश्राम होगा और 3 बजे ठाकुर जी को उत्सव से ही शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोग बिना नाचे मानेंगे नहीं। मंच की मर्यादा रहती है, आचार्य चरण विराजमान है। श्री राधे, श्री राधे। ओ श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भवभय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भवभय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम। गंधर्व अगणित अमित छवै नवनीर नीरज सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुताभरम।
भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तारे उदार अंग विभूषणम आजाने भुज शर चाप धर संग्राम नित खर दूषणम इत बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करो कामान खलदल रंजनम मन जाए राजो मिलय सोवर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यह भांति गौर असीस सुन सिय सहित हर सित अली तुलसी भवानी पूज पुने पुने मुदित मन मंदिर चली श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जले शीतलीकरणं यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गौरप्रजाभ्यो वयन्नः पाशुभियाः एक श्लोक हरिः ओम नारायण नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम दशरथात्मजाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। रविंद्र जी अजय जी देवताभ्यो रविंद्र जी अजय जी ये जो प्रसाद आगे भागवत जी के आगे चढ़ा है इसको सबको बंटवा दीजिए। आप दोनों जने यहाँ आ जाइए अजय जी और रविंद्र जी। ये जो प्रसाद है यहाँ पर सब भक्तों को भागवत भगवान 3 बजे आइएगा। श्री राधे। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के, व्यास जी महाराज के जय, हनुमान जी महाराज के, केशवानंद महाराज जी के, राजा रामचंद्र भगवान के, गंगे मैया के, यमुना मैया के, सरस्वती मैया के, हर हर महादेव। शक्कर के अंदर जो मिठास है, खिलौने में जो मिठास है, नामना आकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, उसी प्रकार से ब्रह्म के अवतार के अनेक नाम अनेक रूप अनेक गुण हैं, किंतु वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से खिलौनों में शक्कर समाहित है और शक्कर में वो मिठास समाहित है। शक्कर अगर गल जाए घुल जाए, बोल तो दो, तो घुलने पर भी उसकी मिठास कहीं जा नहीं सकती है। ऐसी ही वो ब्रह्म की मिठास समस्त प्राणियों में, इसलिए रसो वैसा रसोई वा परमानंदम, रसो वैसा। इसलिए एक याद दिलाते हुए, क्यों अभी आपको इस उत्सव के साथ आरती प्रसाद लेना, बहुत अधिक नहीं, केवल भाव एक दृष्टांत के रूप में। क्यों? दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत समझने को प्राप्त होगा। आम के फल का उदाहरण दिया गया, तात्पर्य क्या है? बहुत से हमारे बहुत फल हैं, लेकिन उन फलों का नाम न लेकर के आम के फल का ही दृष्टांत दिया गया।
इसलिए बात रखने का प्रयास करता हूं और मेरे साथ पुकार भी लो याद करने के लिए, इस दृष्टांत को स्मृति में लाने के लिए। फल का राजा आमों कहाता, फल का राजा आम कहाता। जरा इस स्मृति पटल पर जमाने का प्रयास करेंगे। फल का राजा आम कहाता, फल का राजा आम कहाता। आम वृक्ष भारत का गौरव, आम वृक्ष भारत का गौरव। वातावरण पवित्र बनाता, वातावरण पवित्र बनाता। आम मंजरी का वह सौरभ, आम मंजरी का वह सौरभ। ध्यान देना, कुछ फल सेवन किए जाते तो उनका छिलका त्याज्य हो जाता। बोल दो, कुछ फलों का छिलका, आवाज नहीं आई, त्याज्य रहता है। छोड़ देते, निकाल देते, त्याग देते। कुछ फलों का गूदा, बोल दो, कुछ फलों की गुठली, कुछ फलों की बीजी, बोल दो, आवाज नहीं आई। त्याज्य। लेकिन यही एक फल, ऐसा फल है जिसका छिकला, गूदा, जिसका रस, जिसकी गुठली, और तो और उस गुठली की भी बीजी उपयोग में आती है। इसलिए सर्वोपरि फल होने के कारण इस फल का दृष्टांत लिया है। अचार रखेंगे तो बोलो, छिलका रहित या छिलका सहित? अजी, अचार में छिलका रहित या छिलका सहित? सहित। अजी, बोल तो दो। अगर छिलका उतार दिया तो अल्पकालिक कौन होगा और दीर्घकालिक कौन होगा? छिलका वाला कि बिना छिलका वाला? लंबे समय के लिए छिलका वाला। छिलका वाला। इसलिए याद रखने की जरूरत है। इसलिए, लेकिन ये फल बड़ा रसीला फल है और पक्को फल है, इसलिए महाभाग ने इस फल का वो दृष्टांत दिया, क्योंकि ये फल रसीला फल है और अन्य फल तो मुख से सेवन करने के बाद त्याज दिए जाते हैं, किंतु आम का जो फल होता है वो बार 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 जब तक उसका रस, बोल दो ना अजी, उस रस के बाद भी रसास्वादन में अगर कमी रही तो उसकी गुठली को, और गुठली में भी उसकी बीजी को भी, और बीजी ग्रहण करने के बाद उसका जो आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए याद रखना, ये पुराण, इसमें कुछ हेयांश नहीं है, त्याज्य कुछ नहीं। इसमें कुछ त्याज्य नहीं है। आप कहोगे इसमें राक्षसों का चरित्र है, कह दो ऋषियों का, मुनियों का, देवताओं का, दैत्यों का, राजाओं का, मनुओं का, पशुओं का, पक्षियों का, और तो और नरकों का। अजी, पंचम स्कंद में वर्णन। लेकिन जहां नरक भी है, किंतु उस नरक की महिमा का भी त्याज नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे भी शिक्षा प्राप्त होती है। इस हेतु से श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई भी अंग बनाया, बोल दो, अंग त्याज नहीं है। कोई भी भाग त्याज नहीं है, कोई भी अंग, बोल तो दो ना। इसलिए एक बात रख के वाणी विराम करना चाहेंगे, दृष्टांत के रूप में कह दूं, बोल दो।
खरबूजे में दिखती, खरबूजे में दिखते, बाहर भिन्न लकीर, बाहर भी लकीर, अंदर से तो एक है, अंदर से तो एक है, भले उसे दो चीज, भले उसे दो चीज। एक दृष्टांत के साथ वाणी विराम करना चाहेंगे। लेकिन ये ग्रंथ पूज्य है, इसकी पूज्यता का, इसकी श्रेष्ठता का और इसका वर्णन करने वाले, इसका श्रवण करने वाले सब पूजित हो जाते, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसलिए एक भाव रखते हुए एक बार कटहल ने केले से कहा, किसने? कटहल ने केले से कहा, बोल दो। कटहल ने केले से कहा। दोनों पास पास ही थे, बातचीत हुई उन वृक्षों में। कटहल ने केले से कहा, भैया कटहल कदली से कहे, कटहल कदली से कहे, कटहल कदली से कहे, तुम क्यों पूजे जात, तुम क्यों पूजे जा। अरे आपकी पूजा होती है। कदली करो सम्मूतम, बोल दो नारायण की सेवा के लिए तो चाहिए। आपकी पूजा होती है, आपका उपयोग होता है सर्वत्र, आपकी पूजा क्यों होती है? मैं देख देख करके व्यथित हो रहा हूं। कदली के पेड़ ने उस कटहल के पेड़ से कहा, भैया थोड़ा हम में और आप में अंतर है। बोले क्या? कदली बोल पड़ा। क्या बोला कदली का पेड़? किस पेड़ से? कांटे पहले छोड़ दो, कांटे पहले छोड़ दो, फिर समझोगे बात, फिर समझोगे बात। कदली कदली कटहल से कहे, तुम क्यों पूजे जात। कदली कटहल से कहे, तुम क्यों पूजे जाओ। कांटे पहले छोड़ दो, कांटे पहले छोड़ दो, फिर समझोगे बात, फिर समझोगे बात। इसलिए आवश्यकता है आपका हृदय में अंकुरण तो चाहिए चाहिए, पर वो ऐसा अंकुर जो दूसरे को चुभता। इसलिए जरा ख्याल करो, कटहल के फल का अमनिया भाग करने पर भी बोल दो स्नेह लगाना पड़ता है।